इन्हें आली में रखिएगा, ये जो लफ्ज़ कुन है, काफ और नून का मुरक्कब, अल्लाह ये कहने का मोहताज नहीं है। खुदा ये कहने का मोहताज नहीं है, ये हमारे समझाने के लिए कह रहा है कि वो कहता है कुन और फायकून, वो हो जाती है। बल्कि उसकी विलायत यह है कि जब वो इरादा करता है, बस उसके इरादे में किसी शय का होना उसके होने की दलील है। अल्लाह मुतवज्जे है बदरात या नहीं है? यानी वो असबाब के जरिए खल्क करने पर भी कादिर है और वो अम्र के जरिए भी किसी शय को पैदा करने पे कादिर है। वो अपने इरादे से नामुमकिन को मुमकिन बना दे, तब भी नहीं कहा जा सकता कि यह कैसे हो गया, चूंकि वो कादिर है, वो कदीर है। अब वो यही विलायत मुंतकिल करेगा अपने रसूल की तरफ। इख्तियारात क्या है इस कायनात पर? अब वो यही विलायत मुंतकिल करेगा अपने रसूल की तरफ, यही विलायत वो मुंतकिल करेगा अपने औलिया की तरफ, उन आइम्मा हुदा की तरफ कि जिन्हें रसूल के साथ उसने वलीउल अम्र करार दिया है। यानी जैसे अल्लाह अपने इरादे से किसी शय को बनाने पे कादिर है, इसी तरह से जिसको उसने अपनी विलायत अता फरमाई है, इसी खातिर मैंने 8 दिन जहमत की है। अब काफिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, इसी खातिर मैंने 8 दिन जहमत की थी कि आप तौहीद साथ साथ लेते आइएगा, ताकि जब मैं आखिरी दिन विलायत का नतीजा अर्ज करूं तो किसी का ज़र्फ़ विलायत छलक ना जाए। मैंने अर्ज किया जिस तरह से वो अल्लाह अपने इरादे से शय को खल्क करने पे कादिर है, इसी तरह से जिसको उसने अपनी विलायत अता की है, वो भी अपने इरादे से शय को बनाने पे कादिर है। बस फर्क ये होगा, दोनों विलायतों में फर्क ये है, जब वो वली बनाएगा तो वो अपने इरादा जाती से बनाएगा, और जब ये औलिया किसी शय को कुन फायकून करेंगे तो ये अपने इरादे से नहीं बल्कि उसकी दी हुई ताकत से करेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये बेइज़्निल्लाह करेंगे, ये बेइज़्निल्लाह करेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं अगर आप हज़रात? मैं उसकी दलील आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कंबर साथ है, अमीरुल मोमिनीन एक कब्रिस्तान में पहुंचे और कब्रिस्तान पे पहुंचकर अली मौला ने उस कब्र के करीब 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अमीर ने हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ मांगी और उस मैयत के जिंदा होने की अली ने दुआ की। मेरे साथ चलना अजीज़ान मन, बेनियाजी नहीं करे, मेरे साथ चलें जरा। अमीरुल मोमिनीन ने उस कब्र में सोने वाले के लिए दुआ की कि या अल्लाह इसे अली की दुआ पे जिंदा कर दे, और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा जिंदा हो गया। कंबर ने देखा कि अली ने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, और उसके बाद कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से जिंदा हो जा, और वो जिंदा हो गया। अब अली 2, 4, 5 कब्रें छोड़कर एक कब्र पे पहुंचे और उस कब्र पे जाके अली ने ठोकर मार के कहा कुम बेइज़्नी। अमीरुल मोमिनीन ने उस कब्र पर ठोकर मारी और कहा कुम बेइज़्नी, मेरे अम्र से जिंदा हो जा, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। कंबर ने दोनों वाक़े को देखा, कंबर थर थर कांपने लगा। मौला वहां नमाज पढ़ी थी, यहां नमाज नहीं पढ़ी, वहां दुआ मांगी थी, यहां दुआ नहीं मांगी, वहां कुम बेइज़्निल्लाह कहा है, यहां कुम बेइज़्नी कहा है। अली फरमाते कंबर यही तुम्हें समझाना चाहता था, नमाज मैंने इसलिए पढ़ी ताकि तू अली को खुदा न माने। एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए मैंने नमाज इसलिए पढ़ी ताकि तू अली को खुदा ना समझे, और दूसरी कब्र पर मैंने ठोकर मार के जिंदा इसलिए किया ताकि तू अली को मोहताज ना समझे।
तवज्जो है मेरे साहब हज़रात की। तो अल्लाह की विलायत यह है कि वो किसी भी शय के लिए कहता है हो जा तो वो हो जाती है। यही विलायत उसने अपने औलिया को दी, यही विलायत उसने अपने रसूल को अता की। आप कोई कहे कि मौलाना ये आप कैसे कह सकते हैं कि रसूल के पास ये इख्तियार है कि रसूल मुर्दे को जिंदा कर सकता है, रसूल मादरजात नाबीनों को आंखें दे सकता है, रसूल कोढ़ के मरीजों को शिफा देने पर कादिर है। हुजूर अगर आप कुरान तवज्जो से ना पढ़ें तो इसमें जुर्म शियों का नहीं है। अगर आप तवज्जो से कुरान ना पढ़ें तो इसमें जुर्म शियों का नहीं है। कुरान में हजरत ईसा की विलायत पर अल्लाह ने बहस की है और जनाब ईसा के इख्तियारात को कुरान ने बयान किया कि ईसा कौन है। कहा अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहायत तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। कहा मैं ईसा वो हूं, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक परिंदा खल्क करता हूं। अब मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ चलेंगे कितने नहीं चलेंगे, मौजू मुश्किल है मगर साथ चलते आइएगा। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहायत तैर, मैं ईसा तुम्हारे लिए मिट्टी से एक परिंदा खल्क करता हूं। फअनफुखु फी, और मैं उसमें रूह फूंकता हूं। थोड़ा जागना है मेरे साथ अज़ीज़ान मन, मौजू मुश्किल आ गया है। जो नतीजे की बहस थी वहां बात आसान आनी चाहिए थी मगर मुश्किल आ गई है। फअनफुखु फी, मैं ईसा उसमें रूह फूंकता हूं। फयकूनो तैरम बिइज़्निल्लाह, रूह मैं फूंकता हूं, परिंदा खल्क मैं करता हूं, जबकि वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से बन जाता है। फयकूनो तैरम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन के उड़ने लगता है। उसके बाद फरमाते हैं वह उब्रहुल अकमह वल अबरसा बिइज़्निल्लाह, मैं कोढ़ के मरीजों को, मैं नाबीनों को हाथ लगाता हूं अल्लाह के हुक्म से, उन्हें शिफा मिल जाती है। ये कुरान कह रहा है, तवज्जो, अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिफा मिल जाती है। तवज्जो फरमा रहे। उसके बाद फरमाते वो ओहयल मौता, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं और मैं तुम्हें खबर देता हूं जो तुम खा के आते हो और जो घरों में छुपा के आते हो। तवज्जो है या नहीं है? मैं कुरान से आले मोहम्मद के इख्तियारात पढ़ने जा रहा हूं। तवज्जो है मेरे साहब अल्लाह की। ईसा ने कहा मैं मिट्टी से परिंदा बनाता हूं, मैं उसमें रूह फूंकता हूं, वो अल्लाह के अम्र से परिंदा बन जाता है। एक। ईसा ने कहा मैं कोढ़ के मरीजों को हाथ लगाता हूं, उन्हें शिफा मिल जाती है। ईसा ने कहा मैं मादरजात नाबीनों की आंखों पर हाथ फेरता हूं, उन्हें सेहत हो जाती है, बीनाई मिल जाती है। ईसा ने कहा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। ईसा ने कहा जो तुम खा के आते हो और जो तुम घरों में छुपा के आते हो, मैं उसकी भी तुम्हें खबर देता हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं फिर दोहरा रहा हूं इसे। ईसा ने अपने 4 मौजज़ों का तज़किरा किया। नंबर 1, मैं मिट्टी से परिंदा बना के उसमें रूह फूंकता हूं। पता यह चला कि अल्लाह जिसे अपनी विलायत अता करता है उसके पास यह इख्तियार है कि वो मुर्दे में रूह फूंक सके। उसके पास यह इख्तियार है कि वो मुर्दे में बेजान में रूह फूंक कर उसे जिंदगी अता कर सके। कोढ़ के मरीजों को, नाबीनों को मैं हाथ लगाता हूं, शिफा मिलती है। ईसा हाथ लगाने का मोहताज है। हजरत ईसा हाथ लगाए तो शिफा मिले। और एक मुअज्जिब फरिश्ता आया था मदीने, तवज्जो है या नहीं है?
एक मुअज़्ज़िब फरिश्ता जिस पे अल्लाह का अज़ाब आया था, बालों पर उसके जल गए थे, नाम उसका फुतरस था, उसे जिब्रील उठा के नबी की बारगाह में ले आया था 3 शाबान के दिन, जब रसूल अल्लाह के घर में हुसैन की आमद हुई थी। और उसने आके कहा था, या रसूल अल्लाह इस पे अज़ाब आ गया था, दुआ करें पर मिल जाए। तो नबी ने कहा था, वो सामने गहवारे में हुसैन लेटा है, मगर हुसैन से नहीं, गहवारे से मस करना, हुसैन से नहीं, गहवारे से मस करो, ताकि ये दलील कायम हो, जो हाथ लगा के शिफा दे उसे ईसा कहते हैं, और जिसके झूले की लकड़ी शिफा बन जाए। अल्लाह अकबर, जिसके झूले की लकड़ी शिफा बन जाए। ईसा ने कहा कि मैं कोढ़ के मरीजों को हाथ लगाता हूं, शिफा मिल जाती है। मैं नाबीनों को हाथ फेरता हूं आंखों पे, बीनाई मिल जाती है। यह जनाब ईसा का मोजज़ा है। उसके बाद मैं मुर्दों को जिंदगी देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। यह विलायत कुरान बयान कर रहा है ना, कि ईसा कहते हैं मैं मुर्दों को जिंदगी देता हूं, मैयत आती है मैं उसे पलटा देता हूं, मुर्दे को जिंदा करने का हुनर मेरे पास मौजूद है। ईसाइयों के पास यह दलील थी कि हमारा ईसा मुर्दों को जिंदगी देता है। रसूल मिंबर पे तशरीफ फरमा है, ईसाइयों का वफद आया, कहा कि आपका दावा है कि आप आखिरी रसूल हैं। कहा यह दावा नहीं है, यह हक है कि मैं आखिरी रसूल हूं। बेदार हैं या नहीं है? यह दावा नहीं है, यह दलील के साथ है कि मैं आखिरी रसूल हूं। कहा फिर हमारे ईसा का मोजज़ा यह था कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। आप अगर नबी हैं तो आप भी मुर्दे को जिंदा करें। जब ईसाइयों ने मुतालिबा किया तो रसूल अल्लाह ने अली को देखा। सारे बंदे मेरे साथ नहीं चल पा रहे हैं। ये जेने आली में नुक्ता महफूज रहे कि हैरान सूरतें बना के अली के फजाइल नहीं सुने जाते। चेहरों पे हैरानगी हो अली के फजाइल के बाद तो फिर मामला कुछ से कुछ हो जाता है। तवज्जो फरमा रहे ना हज़रात? खुतबा फिर मजबूर हो जाते हैं कि कुछ हदीसें रसूल अल्लाह की पढ़ें फिर, कि जिनमें ये दलीलें बयान की गई कि अली के फजाइल सुनने के बाद चेहरे पे हैरानगी क्यों आती है। तवज्जो हो मेरे साथ हज़रात की। अगर ये ज़हन आली में नुक्ता महफूज रहे कि चंद बीमारियां ऐसी हैं कि अगर वो बीमारियां लगी हों तो कुछ चीज़ें हजम नहीं होती। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ना तो नमक हजम नहीं होता। तवज्जो है मेरे साथ या नहीं है? ब्लड प्रेशर हो तो नमक हजम नहीं होता, शुगर हो तो चीनी हजम नहीं होती, मैदा खराब हो तो रोटी हजम नहीं होती, शजरा खराब हो तो अली हजम नहीं होता। हैदरी। जब उन ईसाइयों ने रसूल खुदा से मुतालिबा किया कि आप नबी हैं तो मैयत को जिंदा करें, एक मुर्दा जिंदा करें, हम मान जाएंगे आप नबी हैं। सरकार ने अमीरुल मोमिनीन को देखा, या अली इनके साथ चले जाओ और जिस कब्र पर ये कहते वहां चले जाओ। जो विलायत तकवीनी अहले बैत के सुनने आए हैं, तवज्जो है या नहीं है? या अली इनके साथ जिस कब्र पर ये कहते हैं ना वहां चले जाओ और इनके लिए एक मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। आबिशा जी मैं तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात से। या रसूल अल्लाह मुतालिबा मोजज़े का आपसे है, नबुव्वत आपकी मानी जानी है, दलील नबुव्वत आपसे मांगी जा रही है, और आप ये कह रहे हैं कि या अली इनके साथ आप चले जाओ और इनके लिए एक मुर्दा जिंदा कर दो। आप खुद जाइए एक मुर्दे को जिंदा कीजिए, ये आपको मान जाएंगे कि आप नबी हैं। का अकल खराब तो नहीं हो गई? ये मुझसे मांग रहे हैं ईसा का मोजज़ा, ये मुझसे तलब कर रहे हैं हजरत ईसा का मोजज़ा।
जबकि मैं ईसा का नबी हूं। अल्लाह अकबर। जिसे नींद आ गई है ना वो उठ के पीछे चला जाए, मुझे पढ़ने दे आराम से। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये अजीब बात है ना भी 8:30 बजे भी लाहौर का मजमा सो जाए और इतनी गुफ्तगू में सो जाए। हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं। इतने नारों की गूंज में बंदे सो जाएं तो फिर हैरान कुन बात है। तवज्जो है जी मेरे साहब हज़रात की। या नबी अल्लाह, मोजज़ा आपसे मांगा जा रहा है। मेरी तरफ देखना है जी, मोजज़ा आपसे मांगा जा रहा है, दलील नबुव्वत आपसे मांगी जा रही है, कलमा आपकी नबुव्वत का पढ़ा जाना है। आप अली से कह रहे हैं कि जाओ और एक मुर्दे को जिंदा कर दो, खुद जाइए एक मैयत को जिंदा कीजिए, दलील हो जाएगी कि आप नबी हैं। क्या तुम बहक गए हो? दीवाने तो नहीं हो गए? अकल जवाब तो नहीं दे गई? मैं ईसा का नबी हूं, ईसा मेरा उम्मती है। अब अगर मैं खुद जाके ईसा वाला मौजज़ा दिखाऊं तो मुझ में और ईसा में फर्क क्या रहेगा? तवज्जो है या नहीं है? मुझ में और ईसा में अफजल कौन है, मफजूल कौन है? ईसा मेरा उम्मती है, मेरा कलमा गो है। अब ईसा का मौजज़ा मैं दिखाऊं तो मुझ में और ईसा में फजीलत नहीं रहेगी, बराबर हो जाएंगे कि मैं और ईसा बराबर। अब मौजज़ा दिखाएगा अली, चूंकि अली कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। और अली जब जाके मैयत को जिंदा करेगा तो यह दलील होगी कि जब मोहम्मद का गुलाम मुर्दे जिंदा कर सकता है, अल्लाह अकबर, जब मोहम्मद का गुलाम मुर्दे को जिंदा करने पे कादिर है तो फिर जो नबियों का नबी है, फिर जो अली का भी नबी है, फिर जो अली का भी नबी है वो क्या करने पे ताकत रखता है? तवज्जो फरमा रहे। तो ईसा के मौजज़ा क्या है कि वो मिट्टी से परिंदे को खल्क करता है। दूसरा मौजज़ा ये है कि वो बर्स के और कोढ़ के मरीजों को और नाबीनाओं को शिफा देता है। तीसरा मौजज़ा उसका यह है कि जो खा के आते हैं और जो छुपा के आते हैं उसकी ईसा खबर देता है। काश के मुसलमान नबी का इल्म कुरान से लेते। कुरान कहता है कि ईसा इल्म गैब जानते थे, इसलिए कि जो रोटी खा के आ रहा है ना वो ईसा के साथ बैठ के नहीं खा रहा, खाना उसने अपने घर में खाया। जब नबी की बारगाह में आया तो हजरत ईसा जवाब दे रहे हैं उसे कि तुम ये खा के आए हो, ये छुपा के आए हो। जो मोहम्मद का उम्मती नबी है वो इल्म गैब जानता है, और जो सैयदुन नबीयीन है उसके इल्म का मकाम क्या है? मक्के की सरजमीन पर एक जहालत का बाप रहता था। वो एक दिन खा रहा है कुछ भुना हुआ मुर्ग, उसके पास था, वो खा रहा था। दरवाजे की कुंडी लगाई हुई थी। अल्लामा मजलसी ने इस वाक़े को हयातुल कुलूब में नकल किया। किसी ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, उसने इस खौफ से कि खाने में कोई शरीक ना हो जाए, यानी जाहिल हमेशा डरते इस बात से कि खाने में कोई शरीक ना हो जाए। उसने जो खाया था वो खाया, बाकी उसने छुपा दिया। दरवाज़ा खोला, उस बंदे से मिला, जो भी डिस्कशन उससे करनी थी उसने वो की, वो लोग चले गए। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि मोहम्मद जो कहता है मैं नबी हूं, तो चलो मैं मोहम्मद से जाके पूछता हूं मैं क्या खा के आया हूं। ईसा वो है जो बताता है क्या खाया है तुमने, क्या छुपाया है तुमने। तवज्जो है जी। ये अपने घर से चला रसूल अल्लाह की खिदमत में आया, का मुस्तफ़ा अगर तुम ये बता दो कि मैं क्या खा के आया हूं तो मैं तुझे नबी मान जाऊंगा। सरकार ने कहा यह बात तो बात की है, मानोगे या नहीं मानोगे, मगर मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि तुम आधा भुना हुआ मुर्ग खा के आए हो।
तवज्जो, तुम आधा भुना हुआ मुर्ग खा के आए हो। ये देखकर कहते हैं कि मैंने कोई मुर्ग शुरू खाया ही नहीं। आपने कैसे कह दिया कि मैंने भुना हुआ मुर्ग खाया? सरकार फरमाते तेरे दरवाजे पे फलां बंदा आया था, तू खाना खा रहा था, इस डर से कि कहीं वो शरीक ना हो जाए तूने आधा खाया आधा छुपा दिया। तवज्जो, आधा तुमने खाया आधा तुमने छुपा दिया, और अब तुम मोहम्मद के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए मेरे पास आ गए हो। इसे कहा जी मैंने मुर्गा शुर्गा कोई नहीं खाया। सरकार इसकी तरफ देखकर फरमाते तुम मानते हो या पेट में से मुर्गा बोले? अल्लाह अकबर। हैदरी, अल्लाह अकबर। तो खुदा ने जो विलायत के इख्तियारात अपने पास रखे, वही इख्तियारात मोहम्मदो आले मोहम्मद को अल्लाह ने अता फरमाए। यही वजह के हदीस कुदसी के अंदर ये जुमले नकल हुए, या बनी आदम यब्ना आदम एमल मा अमरतुका वंतहे मा नहैतुका अना हय्युन ला अमूत अजअलु का मसली। ऐ इब्ने आदम, मैंने जो कुछ तुझे हुक्म दिया, एमल तू वो कर। तवज्जो रखना, मा अमरतुका, मैंने जिस जिस शय का तुझे हुक्म दिया, एमल तू वो कर। वंतहे मा नहैतुक, बाज आ जा उससे जिससे मैंने तुझे रोका। अना हय्युन ला अमूत, मैं वो जिंदा हूं, मेरे लिए मौत नहीं है। जागना, मैं विलायत पढ़ने जा रहा हूं। अना हय्युन ला अमूत, मैं वो जिंदा हूं, मेरे लिए मौत नहीं है। जब तू वो करेगा जो मैंने कहा और उससे बाद आ जाएगा जिससे मैंने रोका, आज आलो का मसली, मैं तुझे अपनी मसल करार दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मौजू मुश्किल आ गया है मगर मेरे साथ जल्दी आइएगा। आज आलो का मसली, मैं तुझे अपनी मसल बनाऊंगा, मिसल नहीं बनाऊंगा, मसल। मिसल कहते हैं उस जैसा होना, मसल कहते हैं उसकी अलामत होना। कब मैं तुझे अपनी मसल बनाऊंगा, क्या करूंगा? मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा कि ला तमू, तेरे लिए भी मौत नहीं होगी। नहीं समझे? फिर तर्जुमा सुने। खुदा फरमाता है यब्ना आदम एमल मा अमरतुक, जो मैंने तुझे कहा वो कर। वंतहे मा नहैतुक, बाद आ जा जिससे मैंने तुझे रोका। फिर जैसा जिंदा मैं हूं, मेरे लिए मौत नहीं है, मैं तुझे भी वैसा जिंदा बना दूंगा, तेरे लिए भी मौत का तसव्वुर नहीं होगा। अब कुरान कहता है शहीद जिंदा है, कुरान कहता है शहीद जिंदा है। ला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए वो जिंदा हैं, खबरदार उन्हें कभी मुर्दा ना कहना, तुम उनकी हयात का शऊर नहीं रखते। तवज्जो फरमा रहे, शहीद है जिंदा। बेहैसियत मुसलमान होने के मेरा इस अकीदे पर ईमान रखना वाजिब है। अब मैं अपने बुजुर्गान से तवज्जो चाह रहा हूं, इस अकीदे पर मेरा ईमान रखना, आपका ईमान रखना वाजिब है। शहीद जिंदा है, मगर एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक बेदीन है, वो कहता है दलील दो शहीद जिंदा है। वो मुसलमानों से आकर कहता है दलील दो कि शहीद जिंदा है। कोई दलील है? ये तो आयत है ना। तुम्हारे पास खारिज में वाकई में कोई दलील है ऐसी कि शहीद अपनी जिंदगी का सबूत दे कि मैं जिंदा हूं? अब मुझे नहीं पता कौन सा मुसलमान किस शहीद को मैदान में लाएगा, मगर हम मकतब मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले फौरन उसे एक शहीद दिखाएंगे कि वो देखो जिस्म करबला पे है। अल्लाह अकबर, गिरिये पे जब्त रहेगा। हम उसे दिखाएंगे जसद करबला पे है,
सर नोके सीना पे है और वो सर नोके सीना पर कुरान की तिलावत करके बता रहा है कि शहीद जिंदा है। दावा कुरान ने किया था, दलील हुसैन ने दी। अल्लाह अल्लाह अकबर। दावा कुरान ने किया, दलील हुसैन ने दी। अब फिर हदीस कुदसी आगे बढ़ी, यब्ना आदम ए मल मा अमरतु का, जो मैंने तुझे कहा वो तू कर, बाज आ जा उससे जिससे मैंने तुझे रोक दिया। ये उमूमी बात है, तवज्जो रखिएगा, सबके लिए है। जो कोई भी ये काम कर ले, इताअत इलाहिया के मेयार पे आए, फिर अल्लाह कहता तू इस मेयार पे आ जिस मेयार पे मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे अपनी विलायत दे दूंगा। तवज्जो फरमा रहे हुजूर का, जो मैंने तुझे कहा वो कर, जिससे मैंने तुझे रोका और भाई उससे बाज आ जा। मैं वो शहनशाह हूं, मैं वो शहनशाह हूं कि जब मैं कहता हूं किसी शय के लिए हो जा, जब मैं किसी शय के लिए कहता हूं हो जा, वो हो जाती है। मैं तुझे भी वैसा बनाऊंगा, हत्ता तकूलु लिशैइन, कि तू भी किसी शय को कहेगा, तू भी किसी शय को कहेगा हो जा, वो हो जाएगी। मैं भी यानी तुझे वैसा बनाऊंगा, तू भी किसी शय को कहेगा हो जा, वो हो जाएगी। यानी अल्लाह बता रहा है कि अगर कोई बंदा मेरे हुक्म की बजा आवरी में इस कमाल की मंजिल पे आ जाए कि जिस कमाल पर मैं अल्लाह उसे देखना चाहता हूं, तो मैं अल्लाह उस बंदे को अपनी सिफतों का मजहर बना देता हूं। मैं अल्लाह उसे अपनी सिफात का मजहर बना देता हूं। यानी मैं अल्लाह उसे अपनी सिफतें अता कर देता हूं कि मैं कहता हूं हो जा, वो हो जाती है। वो बंदा भी अपनी निगाह से, अपने इरादे से कहेगा हो जा, वो हो जाएगी। कमाल हो गई। हम नमाज पढ़ते 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 इस मकाम पे चले जाएं कि जब अल्लाह के पसंदीदा बंदे बने तो खुदा हमें यह मकाम दे दे। और फिर वो आबिद कि जिसकी नमाज तो दूर रह गई, जिसकी एक ज़रबत बंदगी सकलैन से अफजल है, फिर वो अब्दे कामिल कि जिसकी नमाज की मिसाल क्या दूं, जिसकी एक तलवार की ज़रबत बंदगी सकलैन से अफजलियत रखती हो, उस अली का मकाम विलायत क्या होगा, उस अली का मकाम विलायत क्या होगा। तवज्जो फरमा रहे, यही वजह है अजीज़ान मन, चूंकि अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम इताअत करते करते इस मकाम तक चले जाओगे। चलो यहां रुक कर एक और हदीस का सहारा ले रहा हूं। आयतुल्लाह खुमैनी के उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह जवाद मलकी तबरेजी अल्लाह मकामो, उनकी किताबें लिखा अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात, ये किताब लिखी उन्होंने इरफान पर। उसमें यह हदीस उन्होंने नकल की कि खुदा फरमाता है कि मैंने जो कुछ तुझ पर वाजिब किया तू वो कर, वो इंजाम दे। जब तू वाजिबात को अदा करता 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 इस मंजिल पे आ जाएगा तो मैं अल्लाह तेरी वो आंखें बन जाऊंगा जिनसे तू देखता है। मैं लफ्जों की नहीं हरफों की जमानत ले रहा हूं। अब बात किसी के सर से गुजर जाए सो गुजर जाए। तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह फरमाता है मैं तेरी वो आंखें बन जाऊंगा जिनसे तू देखता है, मैं तेरे वो कान बन जाऊंगा जिनसे तू सुनता है, मैं तेरी वो जुबान बन जाऊंगा जिनसे तू बोलता है, मैं तेरे वो हाथ बन जाऊंगा जिनसे तू छूता है, मस करता है, काम करता है। तवज्जो फरमा रहे जी। दूसरी हदीस में कहा मैंने जो मुस्तहब तुझ पे वाजिब किया, मुस्तहब का हुक्म दिया तुम्हें, तू वो कर। नवाफिल अदा करते करते जब तू इस मंजिल पे आएगा कि मेरा पसंदीदा बने, तो मैं तुझे अपना वो कान बनाऊंगा जिससे मैं सुनता हूं, मैं तुझे अपना वो कान बना लूंगा जिससे मैं अल्लाह सुनता हूं, मैं तुझे अपनी वो आंखें बनाऊंगा जिससे मैं देखता हूं। अब सवाल कीजिए उलमाए उम्मत पर कि वो खानदान दिखाओ जिस खानदान के अंदर हर आने वाला ऐनुल्लाह है,
जिस घर में हर जिंदगी गुजारने वाला यदुल्लाह है, जिस घर में जिंदगी गुजारने वाला हर कोई उज़्नुल्लाह है। तवज्जो है मेरे साथ वज़ीज़ान मन। अब आइए तारीख की तरफ रुजू करते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे विलायत तकवीनिया कायनात के निजाम के अंदर तब्दीली करने का इख्तियार कैसे उसने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिया। कोहे अबू कुबैस है, 14 जिलहज की रात है, नबी के मुकाबले में अबू जहल और अबू लहब हैं। अबू जहल अबू लहब ने आपस में कहा कि मोहम्मद जादूगर है ना, मगर जादू का असर जमीन पे रहता है, जादू का असर आसमान पे नहीं होता। अगर मोहम्मद नबी है तो हम इसे जाकर कहते चांद को 2 टुकड़े कर, चांद को 2 टुकड़े करके दिखा, पता चल जाएगा नबी है या जादूगर है, साहिर है। ये इसी इरादे से चले, तवज्जो, इसी इरादे से चले। हजरत खदीजतुल कुबरा के बत्न अतहर में नूर फातिमा मुंतकिल हो चुका था। यह वाकया कब का है? जब सैयदा बुतूल अजरा हजरत खदीजा के बत्न अतहर में बतौर नूर मौजूद थी। इधर नबी से यह मुतालिबा हुआ कि चांद को 2 टुकड़े करके दिखा। उधर जनाब खदीजा परेशान हुई कि इतना बड़ा मुतालिबा, इतना बड़ा मौजूदा। इधर बीबी के चेहरे पर हैरत आई, उधर शिक में मादर से सैयदा बोली, जागना मेरे अजीजों, जागना। इधर 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 जनाब खदीजा के चेहरे अनवर पर हैरानगी आई कि चांद 2 टुकड़े कैसे होगा, इतना बड़ा मौजूदा तलब कर लिया। उधर शिक में मादर से सैयदा बोली, अब मां परेशान क्यों हो, ये चांद क्या है? अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे पर मेरे बाबा की इताअत को वाजिब करार दिया है। तवज्जो है जी मेरे साहब की। अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे पर मेरे बाबा की इताअत को वाजिब करार दिया है। और उधर से जिब्रील भी आ गया नबी के पास कि अल्लाह दुरूद और सलाम के बाद कह रहा है, मेरा मोहम्मद घबराना नहीं, तू उंगली उठा, तू मेरा मोहम्मद उंगली उठा, उंगली उठाकर चांद की तरफ इशारा कर। मैंने कायनात की हर शय को तेरा मुती बना दिया है, मैंने हर शय को तेरा मुती बना दिया। मेरी तरफ तवज्जो रखनी अजीज़ान मन, ताकि तेजी से बात आगे बढ़ाऊं, क्योंकि पौना घंटा तकरीबन गुजरने वाला है। आज अगर बात थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि आज मुझे थोड़ी इजाजत दीजिएगा कि 5-10 मिनट अगर बात ऊपर चली जाए तो फिर मौलाना को रोकिएगा, क्योंकि आखिरी गुफ्तगू और मुझे नतीजे तक बात को लेके जाना है। तवज्जो है जी मेरे साथ। मेरा मोहम्मद उंगली उठा, मेरा नबी उंगली उठा और चांद की तरफ इशारा कर। अब जो कहते हैं कि चांद मोहम्मद की उंगली पर कैसे 2 टुकड़े हो गया, अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आता तो फिर मोहम्मद का हुस्न ही देखो, फिर हुस्न मुस्तफा देखो। अगर मुस्तफा के हुस्न की एक किरण को देखकर मिस्र में उंगलियां कट सकती हैं, समझ आ रही है बात की? अगर वहां पर हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की 2 शीजाएं अपनी उंगलियां काट लें और उन्हें खबर नहीं होती, तो यहां पर अगर मोहम्मद की उंगली को देख के चांद 2 टुकड़े हो गया है। चलो बात आगे बढ़ाता हूं, शायद जो लोग नहीं साथ दे पाए वो साथ दे सके। गर्मी से घबराना नहीं है भाई, इश्क अहले बैत की गर्मी मौसमी गर्मी से ज्यादा गर्म है। आप अपने इश्क को तड़पा के रखें ताकि जो मैं देना चाह रहा हूं वो आप ले लें। सैयदा
बतूल अजरा, आपके बाबा ने मेहमान भेजा है। अमीर मोमिनीन है, पाक सैयदा के पास है, फरमाते बीबी अल्लाह ने मेहमान भेजा है, रसूल खुदा की तरफ से ये मेहमान आया है। या अली तेरी अजमत के क्या कहने हैं। मदीना भरा था मुसलमानों से, मगर नबी ने जब मेहमान को भेजा तो अली के दर पे भेजा। मुस्तफा भी जानता था कि हालत फाका में मेहमान नवाजी का हुनर बस अली को आता है, फकत अली को आता है। तवज्जो है जी। बीबी ने कहा कि ज़ेह नसीब बाबा ने भेजा है, कोई इनकार नहीं। या अली इस दहलीज से कभी कोई खाली नहीं गया। यहां तो यतीम आते हैं, मिस्कीन आते हैं, असीर आते हैं और वो रोटियां लेके चले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता वो यतीम मिस्कीन असीर कहां से आए थे, वो यतीम मिस्कीन कहां से आए थे मुझे नहीं पता। मैं तो ये जुमला कहना चाहता हूं, चलो यतीम भी गलियों में होते हैं, मस्कीन भी गलियों में होते हैं, मगर कैदी तो गलियों में नहीं होते, कैदी तो जिंदानों में होते हैं। ये कौन सा कैदी था जो गली में फिर रहा था? मानना पड़ेगा कि कोई अर्शी मखलूक थी जो इस वजूद में दरवाजा ज़हरा पे आई। अब बात आ गई है, रोकना नहीं चाहता, उसे वसूल कर लीजिएगा। एक अहले सुन्नत आलिम ने बड़ी बेहतरीन बात यहां पे की, कहा कि जब ज़हरा के दरवाजे से फरिश्ते भीख मांग सकते हैं, और जागो यार, जब समझ आ रही है जल्दी, कहा जब अली के दरवाजे से फरिश्ते भीख मांग सकते हैं और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई काम नहीं करते, ना एक इंच आगे बढ़ते ना एक इंच पीछे जाते, जो अल्लाह का अमर है फरिश्ता वही करता है। कि अगर फरिश्ते अली के दर से रोटियां मांग कर फरिश्ते रह सकते हैं, तो फिर हम अली के दर से बेटे मांग के काफिर कैसे हो गए? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमा रहे जी। बीबी ने कहा कि या अली, ज़ेह नसीब बाबा ने भेजा, रहमत है, रहमत ने रहमत भेजी है, तो मुझे कोई इनकार नहीं। मगर या अली आपको पता है घर के हालात फाका है, घर में जौ नहीं है, रोटी कैसे बनेगी? अब मैं अर्ज कर रहा हूं, गिरिए पे रोक जब्त रखिएगा जुमले, चुके ये मारिफत ऐसी है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं, मगर आप रो पड़ेंगे मैं फजाइल पढ़ नहीं सकूंगा। सैयदा ने अपनी चादर उठाई, कहा या अली ये लो, इसे ले जाओ, रेहन रखो, रेहन रख कर वहां से कुछ जौ लेके आओ ताकि मैं पीस कर रोटी बनाऊं। अली गए शमून यहूदी के दरवाजे पर, शमून ये चादर रख लो और कुछ जौ दे दो, मैं कल तुम्हारा कर्ज देकर जौ वापस ले जाऊंगा, अब अपनी चादर वापस ले जाऊंगा। शमून ने कहा कि या अली मेरी जुर्रत नहीं, रोना नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं, गिरिया नहीं करना, अभी रोकिएगा। या अली मेरी जुर्रत नहीं, मैं घर से अपनी जौजा को बुलाता हूं ताकि वो पर्दे को पर्दे में रखकर पर्दे में ले जाए। शमून की जौजा आई, चादर ली, चली गई। अली ने जौ लिए, घर आए, सैयदा ने जौ पीसे, रोटी बनाई, मेहमान को दी, मेहमान खा के चला गया। अगला दिन कायनात की तकदीरों को बदलने वाला अली शमून के दरवाजे पे आया, ये लो अपना कर्ज ले लो, वो चादर मुझे दे दो। शमून ने कहा या अली ये बात बता कि क्या ये चादर आखिरी नबी की बेटी की नहीं? कहा हाँ आखिरी नबी की बेटी की है। कहा कि मुझे मेरी बीवी ने बताया है कि इस चादर के अंदर लीफ खुरमा के, खुरमा यानी खजूर के दरख्त की छाल के पैबंद लगे हुए हैं। आखिरी नबी की बेटी की चादर, विलायत तकवीनी क्या है? जब उसने ये जुमला कहा तो अली फरमाते हैं कि ऐ शमून, इन्ना लिल्लाह इबादुन लो अक़समू अलैह, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, अगर वो इस दीवार को कसम दे के कहें सोने की हो जा, मेरा लफ्ज ही जाया हो गया अजीज़ान मन,
अली फरमाते अल्लाह की जमीन पर ऐसे बंदे मौजूद हैं, अगर वो इस दीवार को कहे कि सोने की हो जा तो ये सोने की हो जाएगी। अली ने ये कहा था और पलट के देखा तो वो सोने की हो चुकी थी। अली ने सारे हैदरी, वो दीवार सोने की हो चुकी थी। और भाई बड़ा बेहतरीन जुमला जो मौला ने कहा, इमाम ने दीवार को देखा और देखने के बाद कहते मैंने तो मिसाल दी थी, मैंने हुक्म तो नहीं दिया था, मैंने तो बस मिसाल दी थी, मैंने हुक्म तो नहीं दिया था। पलट के शमून कहता या अली ये जो सोने की बन गई ये दीवार बन सकती है? अली फरमाते जिसके कहने पे ये सोने की बन गई है उसी के कहने पर ये दोबारा मिट्टी की दीवार नहीं बन सकती। अल्लाह ने हर शय को हमारा मुती बनाया है, वो आसमान हो, वो जमीन हो, वो जिन हो, वो चरिंद हो, वो परिंद हो, वो जमादात हो, वो नबातात हो, हत्ता के अली फरमाते वल जन्नत वन नार, हत्ता के जन्नत और जहन्नम भी हमारी इताअत में है। अली फरमाते हत्ता के जन्नत और जहन्नम पर भी हमारी इताअत वाजिब है। यही तो वजह है कि अली फरमाते जब पुले सिरात पर लोग पहुंचेंगे और मैं अली पुले सिरात पे खड़ा हूंगा, मैं आने वाले का चेहरा देखूंगा और चेहरा देखकर मैं कहूंगा ये मेरा है, इसे छोड़ दे, ये मेरा है, इसे छोड़ दे, ये तेरा है, इसे पकड़ ले। बस गुफ्तगू को नतीजे में लेके आऊं, अल्लाह ने कितना इख्तियार मोहम्मद और आले मोहम्मद को दिया है। वो एक दरबार है, खतीब मिंबर सलूनी का लाल है, हसन मिंबर की जीनत है। मिंबर पर बैठकर हसन अपने हक में खुतबा दे रहा है। अदम से मुमकिन को नामुमकिन, नामुमकिन को मुमकिन, शय को लाशय, लाशय को शय करना इनके बाएं हाथ का कमाल है। हसन अपने हक में खुतबा दे रहे थे, अल्लाह ने हमें ये कमाल दिया, ये कमाल दिया, ये कमाल दिया, ये कमाल दिया, मेरे बाबा की ये इज्जत है, मेरे बाबा की ये इज्जत है। मजमे से किसी की तकदीर ने उसे मजबूर किया, मजमे से किसी की तकदीर ने उसे मजबूर, विलायत तकवीनिया समझनी है, मजमे से किसी की तकदीर ने उसे मजबूर किया। अब चूंकि घड़ी की रफ्तार आगे बढ़ने नहीं दे रही, किसी की तकदीर ने उसे मजबूर किया। वो उठा और उठ के उसने हसन को कहा, ए हसन तू बड़े दावे कर रहा है, तेरा बाप भी नऊज़ुबिल्लाह ऐसी बहकी बहकी बातें किया करता था। जैसे उसने ये कहा अल्लाह के जलाल को जलाल आया और हसन ने अपना इख्तियार दिखाने के लिए एक आंख उसे देखा और देखने के बाद कहा शर्म नहीं आती, मर्दों के मजमे में औरत का क्या काम है? सारे शाहजी वो जैसे उठा, जब उठा तो था, जब उसने देखा तो थी। जब उठा तो था, जब देखा तो थी। आसार बदल गए, जिन्स तब्दील हो गई, मर्द से औरत बन गया। अरे ये क्या हुआ, ये औरत तो न थी। उलिल अम्र ने बताया कि अम्र किसके कब्जे में है। साहिबे अम्र ने बताया, साहिबे अम्र ने बताया कि अम्र किसके कब्जे में है। कहा हम मजबूर नहीं हैं, अल्लाह ने हमें इस कायनात में मुख्तार बनाया है, हम इख्तियारात इलाहिया के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। बस एक मंजिल और बढ़ाओ, विलायत तकवीनिया क्या है, इख्तियारात मोहम्मद व आले मोहम्मद क्या है। बलख का रहने वाला एक शिया, एक मोमिन मदीने में आ गया। हर साल हज करने आता था, फिर मौला की ज़ियारत करता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में आता था, ज़ियारत करता था, चला जाता था। जब आता था बड़े तोहफे लेके आता था। एक साल आने लगा तो उसकी बीवी ने कहा बड़े तोहफे लेके जाते हो तुम, तेरा कैसा इमाम है,
तू हर साल तोहफे लेके जाता, तेरे इमाम ने कभी तुझे कुछ नहीं दिया। बात बलख में हुई, सुनने वाले ने मदीने में सुनी। हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं, सुनने वाले ने मदीने में बात को सुना। वो मोमिन आया मौला की खिदमत में, खाना खा चुका, इमाम फरमाते हाथ आगे बढ़ा, मैं तेरे हाथ धुलाऊं। हाथ मांग, मौला मैं गुलाम हूं, मैं हाथ धुलाता हूं। इमाम ने कहा अच्छा चल फिर पानी जाया ना, नीचे तश्त रख। मौला फरमाते नीचे तश्त रख ताकि पानी उसमें गिरे। इमाम ने हाथ आगे कहा पानी डालो, पानी डाला। जो कतरा दस्ते इमाम से मस हो के नीचे गिरता है वो याकूत बन रहा है। शाहजी तवज्जो फरमानी। मौला फरमाते देखो क्या है। कहा मौला ये तो सुर्ख याकूत है। इमाम ने कहा पानी डालो, पानी डाला। अब इमाम ने हाथ पीछे करके कहा आप देखो क्या है। कहा मौला ये तो जमुर्द है। इमाम ने कहा पानी डालो। कहा मौला ये तो सफेद अकीक हो गए। इमाम ने कहा तश्त उठा, घर ले जा। पता नहीं मैं किस मजमे में विलायत पढ़ रहा हूं, इन्हीं लफ्जों पे जलसे खत्म हो जाते हैं हुजूर। इमाम ने कहा उठा, जो है जी। इमाम फरमाते उठा ले जा और अपनी बीवी से जाके कहना कि जब मेरा मौला देता तो ऐसे देता है। हैरत से इमाम को देखा, मौला बात तो हम मियां बीवी में हुई थी, तीसरा बंदा वहां कोई नहीं था, आपको किसने बताया। मौला फरमाते अगर मैं तेरी बात सुनने पे कादिर नहीं हूं तो फिर तेरा इमाम कैसे हूं। अगर मैं तेरी बात सुनने पे कुदरत नहीं रखता, ये पैगाम है अज़ीज़ान मनाज की मजलिस का, इमाम हमारी बात सुनने पर कुदरत रखता है। अगर बलख में बात हो तो मदीने में सुनी जा सकती है। क्या ख्याल है, अली मस्जिद में हो तो पर्दा गैबत में नहीं सुनी जा सकती। तवज्जो फरमा रहे। अब इसने तश्त उठाया, घर पहुंचा, बीवी को कहता ये ले, बड़ा शिकवा कर लिया ना तूने। कहा क्या हुआ। कहा ये इमाम ने तेरे एतराज का जवाब दिया। कहा तेरे इमाम ने वो बात मदीने में सुनी। कहा हाँ सुनी, मैंने तो नहीं बताई, मेरे जाने से पहले खबर पहुंच चुकी थी। कहा अच्छा अब अगले साल जाना तो मुझे लेके जाना, मैं भी तो सखी को देखूं वो कौन है। अगला साल हज के लिए मियां बीवी चले। हज करके जब मदीने को मुड़े तो रास्ते में बीवी मर गई, तबीयत खराब हुई, बीवी मर गई। इसने लाशा एक दरख्त के नीचे रखा, रोता हुआ मौला की खिदमत में आका के दरे दौलत पे पहुंचा। ज़ेने आली में रखिएगा, कायनात की हर शय इनकी मोती है। रोते हुए इमाम के दरे दौलत पे सलाम अलैकुम। मौला फरमाते ज़ौजा किधर है। तू अकेला तो नहीं था, तेरे साथ तो तेरी ज़ौजा भी आ रही थी। कहा मौला रास्ते में तबीयत खराब हुई, मर गई है। इमाम फरमाते जाओ वहां बैठ के इंतजार कर रही है, और जागो जब समझ आ रही है जल्दी। इमाम फरमाते वापस जाओ, वहां तेरा इंतजार में बैठी, जाओ उसे लेके आओ। कहा मौला मैं खुद लाशा रख के आया हूं। इमाम फरमाते मैं जो कह रहा हूं, अब ज़हन में सोच रहा है मैं खुद लाशा रख के आया हूं। इमाम कहते वहां बैठी इंतजार कर रही है, मैं लाशा रख के आया हूं। वापस पलटा तो बीवी उस दरख्त, जिस दरख्त के नीचे इसने लाशा रखा था वो बैठी है। ये पहुंचा, बीवी ने कहा कहां गया था तू। मैं तेरे इंतजार में यहां हूं। तू कहां चला गया था, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, तू चला गया था कहां। कहा तू तो मर गई थी। कहा हाँ वाकई मैं मर गई थी, मेरी रूह कब्ज हो गई थी। इजराइल मेरी रूह को लेकर जा रहा था, या रास्ते में एक नौरानी शख्सियत आई और उसने आके कहा मैं हुक्म देता हूं। कहा मैं हुक्म देता हूं कि इसकी रूह को वापस पलटा। कहा जैसे वो नौरानी शख्सियत आई तो इजराइल ने उसके कदमों पे हाथ रखे। हाथ रखने के बाद कहा मौला मैं तो आपका इताअत गुजार हूं, जो आपका हुक्म है। कब वो वापस आया, मेरी रूह डाली। ये देख रहे कहता अगर वो नौरानी शख्स तेरे सामने आ जाए,
नौरानी शख्स तेरे सामने आ जाए तो पहचान लेगी। ये देख के कहती कैसी अजीब बात कर रहा है, जिसने मेरी मौत को हयात में बदल दिया है, कैसे मुमकिन है उसे ना पहचान सकूं। बीवी को साथ लेके इमाम के दरे दौलत पे आया, दहलीज इमामत का बहुत। अब बीवी ने इमाम को देखा, देखने के बाद शौहर को देखा, कहा यही तो वो बुजुर्ग था। अल्लाह अकबर। ये वली हैं, उसके बनाए हुए वली हैं, मगर उसने इन्हें मजबूर नहीं बनाया। ये मुख्तार हैं, मगर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल गलत नहीं करते। इन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल जब जब किया है वो फ़कत इसलिए किया ताकि इस कमाल से वो माना जाए। कभी सोचा है आपने, मुर्दे को ज़िंदगी देने वाला वो कादर है इस बात पे कि इज़राइल भी उसके सामने सर झुका के खड़ा है। उसी के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, उसी के गले में तौक है, उसी के पाँव में बेड़ियाँ हैं, साथ मुखद्दरात इस्मत का कारवां है, और जितना जुल्म बढ़ता है उतने उसके सजदे बढ़ते हैं। अजरुकुम अल्लाह। आज यहाँ अशरा सानी की आखिरी मजलिस है ना, जो शबी बरामदनी मजमून तो हज जगह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मजबूर नहीं है, मदीना है। इमाम की कनीज़ है जिसका नाम है शीरीन। हुसैन इब्न अली ने शादी कर दी उसकी। शादी करने के बाद मौला फरमाते शीरीन अब तो शादीशुदा है, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, जाओ अपने शौहर के साथ उसके वतन चली जा। शीरीन ने हाथ बांधे, मौला मुझे अपनी कुर्बत में रहने दें। इमाम फरमाते ना शरीन, मैं वारिस शरीयत हूँ, अब तेरा हाकिम तेरा शौहर है, तेरे शौहर की मर्ज़ी के बगैर तू यहाँ नहीं रह सकती, अपने घर चली जा। शीरीन देकर कहती मौला जाती ज़रूर हूँ मगर वादा कर तू मेरे घर आएगा। जो रोने आयो, शीरीन कहती मौला फिर वादा कर आप मेरे घर आएंगे। इमाम फरमाते हाँ शीरीन, मैं बतूल का बेटा वादा करता हूँ मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा। शीरीन देखकर कहती मौला अकेले नहीं, भाइयों के साथ, बहन भतीजों के साथ, बेटों के साथ। इमाम रो के कहते हाँ शीरीन, मेरा अब्बास भी आएगा, अकबर भी आएगा, कासिम भी आएगा। शीरीन हाथ बांध के कहती मौला एक वादा और कर, अपने साथ मेरी शहजादी ज़ैनब को भी लेके आना। गैरतमंदो ज़ैनब का नाम आया। इमाम ने पलट के बहन को देखा, हुसैन की आंखों में आंसू आए। सैयदा रो के कहती हुसैन रो नहीं, वादा कर ज़ैनब तेरे साथ जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने कहा हाँ शीरीन वादा हो गया, अली की बेटियां भी तेरे घर जरूर आएंगी, बस एक मंजिल मेरे साथ मिलाना, अली की बेटियां तेरे घर आएंगी। इमाम अब फरमाते शीरीन एक वादा तू भी कर, जब मैं तेरे घर आऊं ना तो मुझे पहचान जरूर लेना। मेरा पढ़ देना आसान है, तुम्हारा सुन लेना आसान है। शीरीन जब मैं तेरे घर आऊं ना तो पहचान जरूर लेना। मौला कैसे हो सकता है आप मेरे घर और मैं ना पहचानूं। चलने लगी, इमाम ने कुछ चादरें उठा के दी, शीरीन ये चादरें ले जा। एक चादर उठा के कहती मौला आपका दिया बहुत कुछ है। इमाम फरमाते ले जा, शायद किसी मौसम में इन चादरों की जरूरत पड़े। शीरीन ले जा, शायद किसी मौसम में इन चादरों की जरूरत पड़े। शीरीन वो चादरें लेके चली गई। हाय रोने वालों, गुजर गई असरे आशूर, सादात का लुटा हुआ कारवान कैद होकर पहुंच गया शाम। जिस मोहल्ले में शीरीन का घर था ना, उसी मोहल्ले में जब सादात का कारवान पहुंचा तो शाम हो गई। शाम में शाम हो गई। शिमर बेगैरत आगे बढ़ा,
आगे बढ़ के कहता काफिला रोको, आगे नहीं बढ़ते। अगली बस्ती में कुछ अली के शिया रहते हैं, अगर पता चला हुसैन का सर है, शब खून मार के कहीं सर छीन ना लें, आज की रात यही रुको। सिपाहियों ने कहा कि सर कहाँ रखेंगे? कहा इस साहिब खाना को बुलाओ, ये जो घर वाला है ना इसे बुलाओ। शीरीन के मकान पे दक्कलबाब हुआ। शीरीन बाहर आई, कहा यजीद के लश्करी हैं, हमारे पास यजीद के बागी का सर है, आज की रात सर तेरे घर रखना चाहते हैं। शीरीन ने कहा हाँ लाओ सर दे दो। हुसैन के सर वाला संदूक दिया गया। शीरीन जाने लगी, किसी सिपाही ने कहा कैदी कहां संभालेंगे, आज की रात कैदी भी इसे दे दो। रोने वालों कैदियों का काफिला भी शीरीन को दिया गया। शीरीन ने दरवाजे खोले, आओ बीबी को बैठ जाओ, जो रोने आए हो ना, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। कैदी बैठे, शीरीन सर लेके अपने कमरे में गई। पीछे से सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, कनीज़े खुदा अगर तू इजाजत दे तो तेरे घर में बैठकर मैं अपने मकतूल का मातम कर लूं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अगर तू इजाजत देती है तो मैं अपने भाई का मातम कर लूं। जब से मेरा भाई मारा गया ना, मुझे किसी ने रोने नहीं दिया। अज़ादार रोने वालों, शीरीन कहती हाँ बीबी तू रो ले जैसे तू रोना चाहती है, मगर तू कह देना एक दुआ करना, मेरा मौला सफर में है, इन्हीं दिनों का मेरे मौला ने वादा किया था, दुआ करना मेरा मौला खैरियत से आए। चूंकि मेरे मौला का फरमान है कैदी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। अभी शीरीन वापस हुई थी, या सैयदा ज़ैनब ने कहा हाय हुसैन, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थको नहीं, रोना जिसे नहीं आता वो रोने वाली शक्ल बना ले। जैसे हुसैन का नाम आया शीरीन वापस आई। बीबी हर कोई रोए तू न रो, बीबी हर कोई बैन करे मगर तू बैन ना कर। सैयदा रो के फरमाती बीबी मेरे रोने पे पाबंदी ना लगा, मैं बड़ी मजबूर हूं, मुझे किसी ने रोने नहीं दिया। शीरीन कहती फिर ये नाम नहीं लेना, ये तो मेरे मौला का नाम है, तू अपने मकतूल के भाइयों के नाम ले। हाय रोने वालों, सैयदा ज़ैनब की जुबान पे आया अब्बास का भैया, अब्बास का नाम आया। शीरीन कहती बीबी ये नाम नहीं लेना, ये तो मेरे मौला के भाई का नाम है, तू अपने मकतूल के बेटों के नाम ले। बीबी फरमाती असगर का बाबा, अकबर का बाबा, सज्जाद का बाबा। शीरीन कहती बीबी तू अपने मकतूल की बेटियों के नाम ले। सैयदा रो के कहती सकीना का बाबा। अजरो कमल अल्लाह मंजिल बढ़ा दिया हो ना, जिसे सीने मिले मातम करने के लिए। बीबी देख के कहती कुबरा का बाबा, सुगरा का बाबा। रोने वालों, एक मर्तबा शीरीन कहती बीबी तू अपने मकतूल की बहनों के नाम ले। बहनों का नाम आया, सैयदा कहती ज़ैनब का भैया, उजड़ी कुलसूम का भैया, रुकैया का भैया। हाय रोने वालों, शीरीन बीबी के कदमों पे गिरी, हाथ बांध के कहती जल्दी बता बीबी तू कौन है। जब से मेरे घर में आई है मेरा कलेजा मुंह को आता है, मेरा दिल चाहता है मैं टक्करे मार के बैन करूं। सैयदा ने परेशान बाल हटाए, रो के बीबी कहती शीरीन मदीने में हुसैन का वादा याद है? हुसैन ने तुझे कहा था ना जब मैं आऊं तो मुझे पहचान लेना। शीरीन मैं ज़ैनब हूं, वो सर हुसैन का है। अरादारो, अब शीरीन वापस पलटी, जल्दी से मौला का सर निकाला। सर निकाल के रो के कहती मौला, मौला शहीद जिंदा होता है, मौला शहीद जिंदा होता है, एक दुआ कर तेरी शहादत के वक्त। मौला मुझे बस इतना बता, जब तेरे गले पे खंजर चला, जब तेरी ज़ैनब की चादर लुटी, बता तेरा गाजी कहां था, तेरा अब्बास कहां था। हुसैन के बोलने से पहले सैयदा ज़ैनब की आवाज आई, ए शीरीन ये ताना न दे, हमारा गाजी भी मारा गया, हमारा अकबर भी मारा गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून।